जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग बच्चों आपने बखूबी सुना होगा। और बच्चों इसी के लिए हमने भी आपके लिए एक डायलॉग बनाया है, और वो डायलॉग है, जब तक आपके 100/100 नहीं आ जाते तब तक हम भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपके साथ हैं आज एग्जाम और रिजल्ट तक। हर समय हम आपके साथ खड़े हैं बच्चों। तो जब तक 100/100 नहीं आएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बच्चों स्वागत है आपका वासुदेव एजुकेशन में। और आप मुझे भली भांति जानते हैं, मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों हम आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक और वीडियो। और ये वीडियो रहने वाला है साइंस सब्जेक्ट का, यूनिट नंबर 1 का। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम एक एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को हम एक एक वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि भविष्य में जब भी आपको दिक्कत आएगी तो आपको 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस टॉपिक में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट्स हैं, आप उसी टॉपिक का वीडियो जाकर देखिए। यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लास 10th है, साइंस सब्जेक्ट है, यूनिट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और पढ़ने वाले भी क्या है? रासायनिक समीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे यूनिट की ओर। लेकिन सर वासुदेव सुविचार तो आया ही नहीं। अरे उसके बिना क्या है बच्चों, उसके बिना हम भी अधूरे हैं। तो चलते हैं पहले वासुदेव सुविचार की ओर। धुंधला दिख रहा है सर थोड़ा सा। बेटा ये धुंधला दिखेगा ना तो तुझे समझ आ जाएगा कि अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता भी धुंधला नजर आने वाला है। क्योंकि उस रास्ते में विडंबनाएं आने वाली हैं, उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे आने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार जिस रास्ते पर सक्सेस है, उस रास्ता या उस रास्ते पर आपको कठिनाइयां दिखेंगी, वो रास्ता आपको धुंधला दिखने वाला है। तो मैंने लिखा है, खुद पर यकीन है तो जिंदगी की सब जंग जीत जाओगे। खो दिया अगर यकीन खुद पर, सब जंग हार जाओगे। और वही डायलॉग और है ना, एक मूवी का है, KGF का, रॉकी भाई का, आपने देखा भी होगा। ऐसे तो हैं बच्चे हमारे, सारी मूवी देखते हैं साउथ की। तो उसमें डायलॉग होता है कि अगर तुम्हारे पीछे 1000 आदमी हैं और ये बात तुम सोच लो तो तुम केवल सिर्फ एक जंग जीत पाओगे, लेकिन 1000 व्यक्तियों ने भरोसा कर लिया कि तुम उनके साथ खड़े हो तो तुम जिंदगी की सब जंग जीत जाओगे। ऐसे ही बच्चों आप भी भरोसा कर लो कि तुम्हारे साथ किताबें हैं, तुम किताबों के पीछे हो तो तुम सब जंग जीत जाओगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम KBC खेल रहे हैं बच्चों, कौन बनेगा करोड़पति। नहीं बच्चों, हम करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। हम तो सर पहले पति बनेंगे, फिर करोड़ तो बाद में कमा लेंगे। यही सोच रखा है क्या? जो भी सोचो अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा रासायनिक समीकरण। बच्चों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की। तो बच्चों मैं उदाहरण से समझाता हूं। पहले आपने बच्चों एक वर्ड पढ़ा होगा, ये एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 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 ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब ये बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है, इस बात का हमें पता लगाना है
तो बच्चों में एक बात कह दूं, ये जो मैंने लिखा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, आसमान से लेकर जमीन तक, ये है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक बात बताइए, अगर ये रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है तो फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है? अरे उसी बात का तो हम जिक्र करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो, मैं क्या कहूंगा उस बात पे गौर करना। हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? हाइड्रोजन प्लस। ऑक्सीजन को लिख सकता हूं बच्चों O2, और यहां लगा दिया 2 और यहां लिखूंगा 2H2O। तो एक बात कहूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व का मैंने संकेत लिखा है क्या? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि हाइड्रोजन का मैंने सूत्र लिखा है क्या? बिल्कुल सर, आपने सूत्र लिखा है। ऑक्सीजन का मैंने सूत्र या संकेत लिखा है क्या? बिल्कुल सर लिखा है। जल का मैंने सूत्र या संकेत लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। और जब भी, क्या कहा है बच्चों मैंने? जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों में और संकेतों में दर्शा दिया जाए तो वो ही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो मैं आपको कहूं कि ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ये मैंने लिखा है रासायनिक समीकरण को। तो जल्दी बेटा बोल के बता, जल्दी बोल के बता, जल्दी बोल के बता, क्या होती है रासायनिक समीकरण? तो क्या कहना है, ध्यान से देख इधर डेफिनेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया रही, ठीक है, तत्व या यौगिक, ये तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, को उनके सूत्र हैं बेटा ये, तथा संकेतों के द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त समीकरण को, ये जो प्राप्त समीकरण है, इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सीधी बात है, क्या तत्व हैं, यौगिक हैं, उनके सूत्रों द्वारा दर्शा रहे हैं या संकेतों द्वारा दर्शा रहे हैं तो एक समीकरण प्राप्त होगी, इसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बात याद रहेगी क्या बच्चों? नेक्स्ट बात, पॉइंट है बच्चों नेक्स्ट, जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, जब भी आप क्या लिखो, रासायनिक समीकरण को लिखो, तो रासायनिक समीकरण में, तो देखो इधर लिख रखा है किसी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण अभिक्रिया उत्पाद तथा भौतिक अवस्था के तरीकों को व्यक्त करता है। मतलब सर समझ नहीं आया? मतलब बच्चों आपको पता है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, यही 3 प्रकार होते हैं। तो जब भी किसी समीकरण के साथ ठोस, द्रव, गैस लिखा आ जाए तो वो ही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। या मैं से कहूं, रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था के साथ दर्शाया जाना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और जल तो बच्चों एक्वस द्रव होता है। ये भौतिक अवस्था है और ये भौतिक अवस्था दर्शाई जाती है किसके साथ? रासायनिक समीकरण के साथ दर्शाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो रासायनिक समीकरण में एक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। अरे बच्चों ये रासायनिक समीकरण है, तो इस रासायनिक समीकरण में क्या प्रदर्शित हो रही है? एक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित हो रही है। मतलब यहां से देख के बता सकते हैं या इस रासायनिक समीकरण से देख के बता सकते हैं कि क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण तब ही लिखी जाती है जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मेरी बात को सभी बच्चे समझे क्या? अरे समझे तो बताओ ना फिर। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में एक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। ये पॉइंट आपको तीनों लिखने हैं परिभाषा के साथ। नोट्स है बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठा कर, जगराता नहीं हो रहा कि झुंझुना लेके बैठ गए, ढपली लेके बैठ गए, बजा रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
वो तो आ जाएगी, आएगी तब। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ूं तो आगे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है और इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। और ये क्रियाकलाप 1.1 है जो मैंने पहले आपको समझा रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए। जब मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब इस अभिक्रिया का क्या देखना है, शब्द समीकरण, मतलब शब्दों में कैसे लिखा गया है। तो सुनो, ये तो रहा बच्चों मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है सर, बात तो समझ आ गई। अब ये तो क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण की बात चल रही है। तो समीकरण की बात अगर मैं आगे करूं, या मैं इधर ही कर देता हूं बच्चों, ये तो क्या है, शब्द समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है। और ये रही इसकी मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, क्या बनाते हैं बच्चों, MgO2, यही तो बनाते हैं। अब मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और सॉलिड। ये इसकी क्या बन चुकी है, रासायनिक समीकरण बन चुकी है, रासायनिक समीकरण बन चुकी है। ये इसकी शब्द समीकरण कह दो या इसकी रासायनिक अभिक्रिया कह दो, इस प्रकार लिखी जाती है। और ये इसका क्या है, रासायनिक समीकरण रहने वाला है। नेक्स्ट पेज की ओर अगर मैं बढ़ूं या आगे बढ़ूं तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान समझो। उपयुक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। क्या कहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है, क्रियाकलाप 1.1 वाला वीडियो आप देखिए। अरे इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है तभी तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और क्या कहा है कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इन्हें, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि किसकी बात चल रही है, अभिकारक की। तो कह दो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारकों का एक नाम और होता है, वो नाम होता है क्रियाकारक, मतलब क्रिया करने वाले। ये लीजिए, यहां अभिक्रिया कौन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड कर रहा है, क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। आगे देखो क्या कहा है, इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए गौर से इस चेहरे को, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नया है, इधर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, नहीं है बच्चों, ये नया पदार्थ बना है। और ये क्या है, उत्पाद है आपके लिए। चले आगे, जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो तो अभिकारक और इधर जो बनेगा वो उत्पाद। एक बात और कह दूं, इस तीर से पहले अभिकारक होंगे, तीर के बाद में जो भी होंगे उत्पाद होंगे। इस बात से आप याद रख लेना। अरे 2-3 तरीके बता दिए बच्चों मैंने आपको। नेक्स्ट देखो क्या कहा है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, मतलब शब्द समीकरण है, अभिकारक बदल किसमें रहे हैं, उत्पाद में। परिवर्तन को एक तीर की सहायता से दर्शाया जाता है या निशान लगाकर दर्शाया जाता है। देख लीजिए आप, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन दर्शा किससे रहे हैं, तीर से दर्शा रहे हैं। ये बात यहां कही गई है। ये लीजिए, इन पॉइंट्स में किसी को दिक्कत है क्या बच्चों, चलते हैं आगे और चलते हैं आगे। और क्या मिला हमें, अभिकारकों के बीच में योग प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। और देख लो आप अच्छे से देख ले बेटा, क्या देखेगा, देख इधर मैं पीछे हो रहा हूं। ये तो कौन सा हो गया, लेफ्ट, और ये कौन सा हो गया, राइट। मतलब तीर के इधर बच्चों लेफ्ट, इधर क्या होगा, राइट होगा। तो लेफ्ट साइड में किसको लिखा जाता है, अभिकारकों को लिखा जाता है। और
प्लस चिन्ह लगाकर, योग का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। बाईं ओर है तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ये बात कही गई है, ये बात कही गई है, देख लीजिए चाहे आप। इसी प्रकार उत्पाद के बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, RHS में लिखा जाता है। इसके लिए मैं समीकरण लिखूंगा, देखो इधर PbNO3 की होल 2 क्रियाकलाप है 1 पॉइंट कितना 2KI बनाता क्या है बच्चों, बनाता क्या है, बनाता क्या है, ये लीजिए यहां लिखता हूं PbI2 K2NO3 की होल 2। ये तो क्या है अभिकारक, ये क्या है उत्पाद, नई समीकरण से समझते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, उत्पाद कितने हैं बच्चों, यहां 2 हैं, क्योंकि पिछले वाले में 1 है, वो आपको डाउट करेगा, इस वजह से मैंने लिखा है। यहां कितने उत्पाद 2, तो क्या कहा है, उत्पाद के बीच में योग का चिन्ह लगा कहां लिखते हैं, दाईं ओर। RHS में लिखा जाता है, मतलब तीर के इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में लिखा जाता है, मतलब राइट हैंड साइड RHS में लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। और पिछले वाले में भी आप देख सकते हो, पिछले वाले में भी आप देख सकते हो, तीर के इधर RHS में लिखा गया है, लेकिन यहां उत्पाद एक ही है, तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता यहां है ही नहीं। इसी वजह से मैंने वो एग्जाम्पल आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आगे चलना जरूरी है, जीवन में आगे चलना जरूरी है, चाहे चलो स्लोली स्लोली, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। देखो इधर, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया होने को दर्शाता है। मतलब इस तीर की बात चल रही है बच्चों, ये तीर का जो सिरा है, ये सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होगा, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये रहा तीर, ये हमेशा कहां होता है, उत्पाद की ओर। पिछले वाली समीकरण में भी आप देख सकते हो कि ये सिरा कहां है, तीर का सिरा कहां है, उत्पाद की ओर है, ये बात वहां कही गई है। समझ में आया क्या बच्चों, चले क्या आगे की ओर, बढ़ो तो आगे की ओर। अब बच्चों क्या कहा है, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि है। अब विधि कैसे लिखते हैं वो सुनो। सर्वप्रथम विक्रिया करने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को बाईं ओर लिखकर उनके बीच योग का चिन्ह लगाते हैं। किसको लिखते हैं, अभिकारक को। कहां लिखते हैं, LHS में। जैसे मैं कहूं बच्चों A+B C+D, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। मान लीजिए ये कोई समीकरण है अपने पास, तो फिर हुआ क्या वो देख लीजिए आप। क्या कहा है, सर्वप्रथम विक्रिया करने वाले पदार्थ मतलब अभिकारक, ये रहे अभिकारक, इनके संकेत और सूत्रों लिख दिया मैंने। संकेत और सूत्र को कहां लिखना है, बाईं ओर, मतलब बाईं ओर मतलब LHS लिखना है। इनके बीच में योग का चिन्ह लगाते हैं, योग का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करना है, फिर अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद, बनने वाले पदार्थ, पदार्थ क्या होंगे फिर उत्पाद, उत्पाद ये रहे, के संकेतों सूत्रों लिख दिया C+D। बाईं ओर लिखा जाता है, सॉरी यहां आएगा दाईं ओर लिखा जाता है, मतलब लिखा जाता है कहां, उत्पाद को लिखा जाता है RHS, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। बिल्कुल लिख रखा है हमने। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल तीर का चिन्ह लगाया है, ये लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं रेड से, ये लीजिए बच्चों तीर है। नेक्स्ट देखो, गैसीय अवस्था को चिन्ह इसके द्वारा तथा अवक्षेप बनने का चिन्ह इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, कौन है, जिंक है, क्रियाकलाप 1.3। अरे बच्चों सारा का सारा मैंने आपको समझाया है। जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, ZnSO4। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। और ये तीर बनाया था मैंने वहां, ये वाला तीर। इस तीर का मतलब है कि गैसीय अवस्था है,
ये गैस है, ये गैस बाहर निकल रही है। ऊपर वाले तीर का मतलब है ऊपर चला गया आसमान में, मतलब वायुमंडल में चला गया, तो ये तीर दर्शाता है किसको? गैस को। तो आपको जब भी गैस बने तो ये वाला तीर बनाना होता है कि गैस बाहर निकल गई। अवक्षेप बनने के चिन्ह कैसे दिखाना है और अवक्षेप कैसे बनता है वो भी सुनो। क्रियाकलाप 1.2 PbNO3 की होल 2 + 2Ki, ये लो वहां लिखा हुआ है अवक्षेप बनता है PbI2 + K2 NO3 की होल 2, और ये होता है बच्चों ठोस, और ठोस का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो इसके लिए जो तीर बनेगा वो बनेगा इस प्रकार, मतलब ये नीचे नीचे मतलब तल में जमा हो गया, और तल में जमा हो गया तो बच्चों उसको कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, पूरी बात समझ। जब भी गैसीय अवस्था बने तो गैसीय अवस्था में चिन्ह ऊपर लगाना है, और जब भी अवक्षेप बने तो चिन्ह नीचे लगाना है। तीर ऊपर लगाओ गैस, नीचे लगाओगे अवक्षेप। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या बच्चों को? चले आगे, नेक्स्ट देखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा या मुंह कहां रखते हैं? उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है। मतलब यहां से यहां जा रही है, इस दिशा में संपन्न हो रही है। तो इस तीर का वो तीर का मुंह होता है कहां? उत्पाद की ओर होता है। ये बात यहां कही गई है। नेक्स्ट क्या कहा है? कुछ अन्य उदाहरणों की बात की है, और अन्य उदाहरणों में आपको क्या दिया है? शब्द समीकरण दी गई है। और शब्द समीकरण क्या है? जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे? अभिकारक की तरह व्यवहार करेंगे। और अभिकारकों को LHS में लिखा है, प्लस का मैंने चिन्ह लगाया है। इधर देखूंगा तो यहां तीर बनाया है, ये तीर का सिरा होता है उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया की दिशा को समझाता है। और ये उत्पाद क्या बना? जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। और ये अभिक्रिया के क्या है? उत्पाद। इनको लिखते हैं RHS में, इसको लिखते हैं LHS में। और उत्पादों के बीच में भी योग या प्लस का चिन्ह लगाया गया है। अब इसकी क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण समझते हैं। और रासायनिक समीकरण समझ गए, जिंक संकेत या सूत्र से दर्शाना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, यहां ZnSO4 बना, H2 बना, और ये H2 गैस है तो ये चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये दर्शाता है कौन सी अवस्था को? गैसीय अवस्था को दर्शाता है। अब यहां तक सीमित नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन है। जैसे मैं कहूंगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं बच्चों। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब समीकरण कैसे लिखोगे? इनके संकेत लिखो H2, इसका संकेत क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोक्लोरिक का 2HCl। इनकी भौतिक अवस्था लिख दो, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये क्या बनेंगे? अभिकारक बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? उत्पाद बन जाएंगे। ये कहां लिखे गए? LHS में। ये कहां लिखे गए? RHS में। अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह LHS में लिख दिया, उत्पाद के बीच में योग का चिन्ह क्या है? नहीं, उत्पाद एक ही है, RHS में लिख दिया। तो ये कहानी है बच्चों रासायनिक समीकरण की। आप जल्दी से वीडियो को देखिए और बिना स्किप किए देखना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और अगर सच में हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर भी कर दो।